नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास है और पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, रेलवे से है। और रेलवे छोटा मोटा मंत्रालय नहीं है। और रेलवे के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो नहीं चाहते हैं कि आईटीआई छात्रों को उनका अधिकार मिले। आईटीआई छात्रों को उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ जब जब आवाज उठा रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस आवाज को दबा दिया जाए। इसके लिए आईटीआई छात्रों को एक साथ आना ही होगा। साथ ही साथ आईटीआई कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, जो आईटीआई के संचालक है, जिस भी तरीके से आईटीआई से जुड़े हुए लोग हैं, सबको अब एक साथ आना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में आईटीआई पे संभवतः ताले लग सकते हैं। क्यों लगेंगे, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। और इसी अभियान के तहत हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ट्यूटर अभियान का शुरुआत कर दिया है। ट्यूटर अभियान क्या है भाई? तो इस बार डीजीटी को जगाना है। डीजीटी सो रही है। क्यों सो रही है? क्योंकि जिस रेलवे को देखकर लाखों की संख्या में बच्चों ने आईटीआई किया है और रेलवे आज आईटीआई छात्रों के अधिकारों का हनन कर रहा है। रेलवे आज आईटीआई को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, क्योंकि जिस रेलवे को देखकर 90% छात्र आईटीआई करते हैं, वही रेलवे बोल रहा है कि हमें आईटीआई छात्रों की आवश्यकता नहीं है। कह सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि उस पद पे रेलवे कई बार नोटिस जारी करके बोला है कि नहीं, आईटीआई ही छात्र ही वहां आवेदन कर पाएंगे। आईटीआई छात्रों को रखना है, टेक्निकल वाले में टेक्निकल छात्र रहेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही है जिसके वजह से आज आईटीआई छात्र काफी निराश हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे आईटीआई परिवार का जो मुखिया है, जो डीजीटी है, वो डीजीटी गहरी नींद में सोया है। कह सकते कुंभकर्ण की नींद में सोया है। इनको मतलब ही नहीं है कि हमारे बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वो रोजगार ही नहीं मिलेगा। इनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि डीजीटी खुद अपने नाम से डीजीईटी था, एम्प्लॉयमेंट था, उसको खुद पहले, बहुत दिन पहले ही हटा चुका है। अब इनका नाम डीजीटी हो गया है। फिर भी अगर आप आईटीआई कॉलेज चलाना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, जिन छात्रों के लिए इशू करते हैं, जिस पद के लिए इशू करते हैं, उस पद पे उस सर्टिफिकेट का वैल्यू होनी चाहिए। ये आपको जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा। आपको रेलवे मंत्रालय से बात करना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसके दबाव में किया जा रहा है, कौन वो शिक्षा माफिया है जो ऐसा करा रहा है। तमाम सवाल है जिसके लिए हम लोग डीजीटी को जगाने का काम करेंगे। और डीजीटी को जगाने का काम हम लोग 11 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे ट्विटर अभियान होने वाला है। और ट्विटर का जो हैशटैग है वो है डीजीटी सपोर्ट आईटीआई आरआरबी लेवल 1। ये हैशटैग रहेगा और इस बैनर को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। यहाँ पे जो आईटीआई के फाइटर्स टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप में डाल दिया गया है। सभी छात्र वहां से शेयर करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ईमेल करना है। ईमेल किसको करना है, पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। ईमेल करने के लिए आप इस ग्रुप में जुड़िए। यहाँ पे सारे ईमेल आईडी आपको दिए जाएंगे और लेटर का फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट पे, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। मेल क्या करना है, ये सारे मैटर लिखकर आपको दिए जाएंगे। बस आप थोड़ा सा, आपसे गुजारिश है कि मेल जरूर कर दीजिएगा सारे ईमेल पे। उससे फायदे क्या होंगे कि जो डीजीटी के जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं, सबको पता तो चले कि आईटीआई के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आईटीआई छात्रों को वैल्यू नहीं मिल रही है। जो सर्टिफिकेट डीजीटी देता है, एनसीवीटी देता है, उस सर्टिफिकेट का कोई अब औचित्य नहीं रह गया है। तमाम चीजें हैं जिसको डीजीटी को बताना हमें। तो इसके लिए रेलवे ग्रुप डी आईटीआई फाइटर्स ग्रुप को ज्वाइन करिए। देखिए, जितने भी छात्र, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आईटीआई लागू हो गया तो सबको नौकरी मिलेगा और बेहद ही कम नंबर में आप नौकरी पा जाएगा। और हमेशा के लिए आपका एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी रेलवे में सुरक्षित हो जाएगा। अगर नहीं लागू हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए आईटीआई खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जितना भी पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, उससे कई गुना जरूरत मेहनत है आईटीआई लागू करने के लिए। क्योंकि उधर मेहनत कितना भी कर लीजिए, एसएससी के बच्चों के साथ, सीजीएल के बच्चों के साथ, बीएसपी से बीपीएससी वाले बच्चों के साथ, यूपीएससी वाले बच्चों के साथ, डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के साथ आप फाइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों को भी जोड़े, जिससे हमारी मजबूती और बहुत बेहतर होगी।
और 11 तारीख को ट्विटर होने वाला है, उसके लिए हमारा जो ट्विटर हैंडल है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, अभिषेक राज, ठीक है ना। ये ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसका टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस बात को याद रखेंगे कि भाई 11 फरवरी को सुबह 11 बजे मंगलवार दिन है, हनुमान जी का दिन है, और डीजीटी को टैग करना है, तमाम चीजें हम लोग करने वाले हैं ये हैशटैग के साथ में, डीजीटी सपोर्ट आईटीआई आरआरबी लेवल 1। और इस ट्विटर पे मैं हम ट्वीट करेंगे, रीट्वीट भी कर देना है और कॉपी करके अपने से भी ट्वीट आप कर रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा मुद्दा है कि जो आईटीआई के कॉलेज हैं उस पे ताले कैसे लग जाएंगे, इसी पे चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ इस बात को सुनेंगे कि भाई क्या होने वाला है। तो आइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि रेलवे को देखकर पूरे भारत के लगभग 90% जो बच्चे हैं रेलवे में जाने के लिए ही आईटीआई करते हैं। अगर इस बात पे आपको डाउट है, शक है, तो आप अपने बच्चों का एक सर्वे करा लीजिए, क्योंकि मैंने सर्वे करा कर देख लिया है कि बच्चे आईटीआई क्यों करते हैं। रेलवे के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं, न पीएसयू की जानकारी है उन्हें, न बिजली विभाग जानते हैं, 90% छात्र नहीं जानते हैं, और रेलवे को ही सुनकर आईटीआई किए थे। और जब रेलवे ग्रुप डी में 2018 में रेलवे ने अनाउंसमेंट किया था कि हम रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल पदों पे हम आईटीआई छात्रों को रखेंगे, तो आईटीआई में एडमिशन का रेशियो और बढ़ गया था। अब यही रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को ऑप्शनल में करके हटाकर आईटीआई छात्रों के बीच में बेहद ही चिंता वाली विषय पैदा कर दिया है। अब आईटीआई के छात्र भ्रमित हो गए हैं, और जो बच्चे आईटीआई करने के लिए सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उनके भी मन में अब आईटीआई के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है, वो अब शायद नहीं करना चाहेंगे। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं, पूरे ईमानदारी के साथ सुनेंगे आप। जैसे रेलवे में सबसे ज्यादा भर्ती आईटीआई छात्रों के लिए आती थी। पहला आता था असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरा रेलवे टेक्नीशियन, और तीसरा रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 जिसको बोलते हैं। ये 3 तरह की अलग अलग भर्ती रेलवे में निकाली जाती थी, जिसमें आईटीआई के छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन आप देखेंगे, जरा गौर करिएगा, जो हम बात बताने वाले हैं, किस तरह से दीमक की तरह रेलवे ने आईटीआई छात्रों को खाने का काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का। असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म निकाला जाता है, उसमें बीटेक वालों को भी अलाउ किया जाता है, डिप्लोमा वालों को भी अलाउ किया जाता है, और आईटीआई छात्रों को भी अलाउ किया जाता है। अपने दिल पे, हृदय पे हाथ रख के सुनेंगे और बताएंगे कि क्या बीटेक वाले छात्र, डिप्लोमा वाले छात्र और आईटीआई वाले छात्र तीनों एक साथ एक ही एग्जाम में, एक ही पेपर में बैठेंगे, तो क्या लगता है आईटीआई वाले छात्र बीटेक वाले छात्रों को पीछा कर पाएंगे, आगे निकल पाएंगे? कभी नहीं, असंभव है। और इस बात में जिसको शक है तो जाकर आप सर्वे करा लीजिए कि इंडियन रेलवे में कितने आईटीआई छात्रों का सिलेक्शन हुआ था एएलपी के लिए। 2018 का ही डेटा देख लीजिएगा, तो आपको देखकर पैर तले जमीन खिसक जाएगा कि मैक्सिमम छात्र डिप्लोमा बीटेक वाले हैं जिनका असिस्टेंट लोकल पायलट पर सिलेक्शन हुआ है, आईटीआई के छात्रों का नहीं हुआ है। जबकि ईमानदारी से कहा जाए तो आईटीआई छात्र ही एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉपर नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। अब ये हायर क्वालिफिकेशन अलाउ करने की वजह से आईटीआई छात्र वहां ज्यादा संख्या में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या ये रेलवे की नीति सही है कि तीनों छात्रों का, जबकि ये बीटेक करने में 4 साल लगता है, हायर क्वालिफिकेशन है, अच्छे माइंड वाले लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आते हैं वो बीटेक करते हैं, उनके साथ आईटीआई छात्रों को बैठाना कहां का न्यायपूर्ण आपका तरीका है, कहां का न्याय है? अगर आपको लगता है कि बीटेक डिप्लोमा को भी मौका देना चाहिए तो सबके लिए अलग अलग सीटें डिसाइड कर देना चाहिए, और नहीं तो बिहार का ही कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का डिसीजन हाल ही फिलहाल में आया है कि जो बिहार में जेई का जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती होती है उसमें बीटेक वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो फिर रेलवे में कैसा मंत्रालय है भाई कि समानता का अधिकार का हनन कर रहे हैं? आप आईटीआई छात्रों को इन दोनों को बीच में क्यों धक्का देकर डाल रहे हैं, जबकि इन लोगों का आना ही नहीं चाहिए इसमें? जब पटना हाई कोर्ट इस बात को माना कि जूनियर इंजीनियर में केवल डिप्लोमा वाले ही फॉर्म भरेंगे, पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो फिर किस तरह से आपने आईटीआई बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया? डिप्लोमा बीटेक वालों को आईटीआई लेवल की जो भर्ती निकाली जा रही है असिस्टेंट लोको पायलट को, उसमें कैसे आपने इन्वॉल्व कर लिया? ये तो गलत है, सरासर गलत है।
यही नहीं, रेलवे एएलपी का जो सिलेबस है उसको देखिए। सीबीटी 1 में मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताइए, सीबीटी 1 में आप इस कंडीशन को दिए हैं कि मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से प्रश्न पूछेंगे, तो आप जरा हमें बताएं कि आईटीआई के छात्र 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं, इनका जो सब्जेक्ट है इसमें एक भी नहीं रखा गया है सीबीटी 1 में, और रखा भी गया है तो आप सीबीटी 2 में पार्ट बी में रखे हैं और बोले कि ट्रेड से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, मतलब 75 क्वेश्चन पूछते हैं और बोलते हैं कि इसका 35% नंबर ला दीजिएगा तो आप पास हो जाएगा। समझ सकते हैं, मात्र 35% नंबर लाकर इससे क्वालिफाई करना, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता, जो ट्रेड से प्रश्न पूछा जाता है। केवल एक जगह ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस में यहां पर सवाल 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बेहद ही इजी है, जो कि ड्राइंग वाला ये वाला सवाल डिप्लोमा वाला भी पढ़ता है और बीटेक वाला भी पढ़ता है, ये तो साइंस ही है पूरी तरह से। अब बच्चों को बोल रहे हैं कि आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, जनरल अवेयरनेस पढ़ो, और तब यहां से क्वालिफाई करोगे तो हम मेरिट बनाएंगे पार्ट ए पे, जहां यहां भी मैथ, रीजनिंग सब पूछेंगे। तो आपसे सवाल यह है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि टेक्निकल आदमी को रखा जाए, टेक्निकल वाले ही यहां पे रहे, आईटीआई वाले रहे, तो सीबीटी 1 में क्यों नहीं ट्रेड ऐड करते हैं? आप ट्रेड में ही पहले क्वालिफाई करा लीजिए, बाद में रीजनिंग, मैथ, जीएस का टेस्ट लेते रहिएगा। पहले तो प्योर जो ट्रेड के नॉलेज वाले बच्चे वो तो आ जाएं, उनको तो पहले एंट्री दीजिए। एंट्री ही बैरियर आप कर दिए हैं कि नहीं, हम यहां पर टेक्निकल पूछेंगे ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, जीएस ये सब पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? आप पहले टेक्निकल ऐड कर लीजिए, यहां से बच्चों को फिल्टर करके आप जो करना इधर करते रहिए। आप पहले ही आईटीआई छात्रों को बाहर कर दे रहे हैं, क्योंकि सही सी बात है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में बीटेक डिप्लोमा वालों के सामने टिक पाएंगे? आईटीआई वाले नहीं टिक पाएंगे। ये यहां तो समस्या ये कि दो तरह से यहां पर बच्चे घिरे हुए हैं। पहला कि आईटीआई वालों के साथ में डिप्लोमा बीटेक वालों को बैठाया जा रहा है। सिलेबस देखा जाए तो आईटीआई का सिलेबस ही नहीं है, गायब कर दिया गया, और रखे भी है तो लास्ट में रखे हैं जहां पर केवल क्वालिफाई करना है, तो ये कोई भी रट के क्वालिफाई कर लेगा, फिर बच्चे कैसे क्वालिफाई करेंगे भाई? और आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हम टेक्नीशियन पे। आप टेक्नीशियन पर जरा गौर करिए। टेक्नीशियन का जो पहले भर्ती हुई थी 2018 वाली में, उसमें एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस सेम था, जिसमें ट्रेड से भी सवाल थे ना, मतलब पास ही करना था, लेकिन था ट्रेड, ड्राइंग था, डब्ल्यूसीएस था। यहां तो भाई साहब पूरा ही खत्म कर दिए। टेक्नीशियन ने बोला कि हम टेक्निकल पूछेंगे ही नहीं, यहां ये पूछेंगे मैथ, रीजनिंग, जीएस और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। आप बताइए कि 2 साल जो बच्चा आईटीआई किया है, जो मेहनत के साथ आईटीआई किया, जो प्रैक्टिकल जाकर प्रैक्टिकली समझा है, आईटीआई को बेहतर तरीके से पढ़ा है, उसका तो एक भी सवाल पूछेंगे ही नहीं आप, उसका एक भी सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। किस तरह के एग्जाम आप ले रहे हैं? कौन सी योग्यता की यहां पर परख की जा रही है भाई? तो मतलब यही साफ है कि जो बच्चे आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लेते हैं कहीं से, कॉलेज नहीं जाते हैं, एसएससी का, बैंक का, पुलिस का, तमाम चीजों का तैयारी करते हैं और साइड से आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो बच्चे तो यहां टॉप कर जाएंगे, क्योंकि दिन रात तो मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ तो रहे हैं। लेकिन जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है, रेगुलर जाकर प्रैक्टिकल कर रहा है, 8-8 घंटे क्लास करके 2 साल में आईटीआई किया है, तो क्या लगता है वो उन बच्चों का मुकाबला कर पाएगा जो मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ के एसएससी का तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यह सिलेबस में ही पूरी तरह से मिस्टेक है, और इसी वजह से आज बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, क्योंकि कॉलेज जाकर करेंगे क्या कि कहीं उसका यूजी नहीं है। आईटीआई का सर्टिफिकेट लेते हैं और कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कॉलेज क्यों जाएंगे? क्या पढ़ने जाना है? मैथ वहां पढ़ाई होता है, रीजनिंग, जीएस चलता है? नहीं चलता है। और यही नहीं, रेलवे में सबसे ज्यादा भर्ती निकाली जाती है रेलवे ग्रुप डी में। अब रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 में जो सबसे ज्यादा भर्ती निकाली जाती है, रेलवे के पूरे जितनी भी भर्ती है, सबसे ज्यादा भर्ती रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में आती है। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। यहां भी वही हाल है। क्यों बच्चे आईटीआई में कॉलेज करने जाएं? और यही नहीं, रेलवे ग्रुप डी के जो टेक्निकल वाला पद था ना, जो टेक्निकल विभाग था, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, यहां पे लेवल 1 में बोला गया था कि आईटीआई लागू रहेगा। पेपर का कटिंग रेलवे का नोटिस आपको मैं दिखा रहा हूं। यह बोला गया था कि रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कैटरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये सब में आईटीआई रहना चाहिए।
10th प्लस आईटीआई या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। ये रेलवे का बार बार का नोटिफिकेशन है। और यही नहीं, बीच में कई ऐसी स्काउट कोटा की भर्ती निकाली गई जहां पे ये क्वालिफिकेशन मेंशन था कि रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट में 10 प्लस आईटीआई और 10 प्लस अप्रेंटिसशिप रखा गया था। लेकिन जब भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, आप देखिए भर्ती निकाली जाती है 28/12/2024 को नोटिफाई किया जाता है। 28 दिसंबर 2024 को भर्ती को नोटिफाई किया जाता है कि हम रेलवे ग्रुप डी में भर्ती लेने वाले हैं लेवल 1 में, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पद रहेंगे। तो होता क्या है कि जिस तरह से भर्ती नोटिफाई होती है उसके बाद आईटीआई छात्रों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब तो हमारे लिए रेलवे में भर्ती निकल गई है। और लगभग 32,000 पदों पे भर्ती निकल कर आती है, जिसमें लगभग 28,000 जो पद होते हैं वो आईटीआई छात्रों के लिए रहते हैं और 5,000 के आसपास जो पद होते हैं वो अदर कैटेगरी के लिए होता है। लेकिन होता क्या है कि रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है। कब नोटिस जारी किया जाता है? तो डेट देखिए 2 जनवरी का डेट है, जबकि भर्ती निकाली गई है 28 दिसंबर 2024 को और नोटिस आती है 2 जनवरी को। और इस नोटिस में बोल दिया जाता है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है ना रेलवे का, ग्रुप डी लेवल 1 का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वहां पे आईटीआई कंपलसरी अब नहीं रहेगा। 10वीं वाले छात्र भी वहां फॉर्म भर पाएंगे। अब ये नोटिस पूरी तरह से आईटीआई को ही बर्बाद कर देता है। कैसे? अब जो बात होती है कि 10वीं वाले यहां फॉर्म केवल भरेंगे, इससे हुआ ये कि चाहे आप 12th किए हो, डिप्लोमा किए हो, बीटेक किए हो, पीएचडी किए हो, सब लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप जानते भी होंगे कि बेरोजगारी इस कदर है कि पीएचडी वाले भी सफाई कर्मी का फॉर्म भरते हैं। तो जो बच्चे एसएससी का, सीजीएल का, ये सब का जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके साथ आईटीआई के बच्चे मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दिया है 10वीं और हायर क्वालिफिकेशन का कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। वैसे में आईटीआई छात्रों को हाशिए पर ला दिया गया है, जबकि ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है अभी हाल फिलहाल का ही है, 2-4 महीने पहले का, कि अगर एक बार भर्ती को नोटिफाई कर दिया जाता है तो दोबारा से उसके नियम में, उसके परीक्षा पैटर्न में, उसके योग्यता में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। जबकि 28 दिसंबर को भर्ती निकाली गई और 2 जनवरी 2025 को इसको विड्रॉ कर लिया गया। ये खुद में अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये चैलेंज है, नहीं ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा हाल फिलहाल में एक और भर्ती निकाले हैं स्काउट कोटा से, ठीक है ना, स्काउट कोटा से भर्ती निकाले हैं। और यहां पे देखिए क्लियर मेंशन कर दिए हैं कि जो लेवल 1 वाला भर्ती है, रेलवे ग्रुप डी का लेवल 1 वाला, इसमें 2 तरह के क्वालिफिकेशन का जिक्र किए हैं। एक में बोले हैं कि भाई 10वीं पास रहेगा, आईटीआई रहेगा, अप्रेंटिसशिप रहेगा, सब लोग फॉर्म भरेंगे। एक में इन्होंने बोला है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, पोस्ट इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस आईटीआई रहेगा या 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। ऐसा इन्होंने खुद बोला है। इधर स्काउट कोटा की भर्ती निकाली गई है। मतलब रेलवे में एक ही पद के लिए 2 अलग अलग योग्यता का क्यों डिमांड किया जा रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम ग्रुप डी लेवल 1 में रखेंगे, क्या केवल 10वीं वाले रहेंगे, ऑप्शनल में आईटीआई रहेगा। और एक तरफ आप स्काउट कोटा की तरफ भर्ती निकालते हैं, उसमें सेम पद के लिए 2 अलग अलग योग्यता का डिमांड कर देते हैं। जबकि यही वाले योग्यता 18 में भी आपने बोला था और आपको देखकर कई बच्चों ने आईटीआई किया था। तो इस तरह से ये परिवर्तन, और इस परिवर्तन के तहत आईटीआई के बच्चे बड़ी तादाद में इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों नहीं करें? क्योंकि जब 2018 में आपने ये नोटिफिकेशन जारी करके बार बार आपने बोला, अपने वेबसाइट पर भी लगा कर रखा कि भाई रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई रहेगा, अब आप हटा दे रहे हैं। वैसे में पूरे देश में यह हलचल पैदा हो गया है। 14 लाख छात्रों ने ट्वीट किया था कि भाई आईटीआई को मत हटाइए, रेलवे से रिक्वेस्ट किया था। आप जितने भी कॉलेज वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से कॉलेज का संचालन करते हैं आप, तो आपसे गुजारिश है कि जिस तादाद में 14 लाख ट्वीट किया गया था, जिस तादाद में 14 लाख ट्वीट किया गया था, वो 14 लाख इस बात का प्रमाण है कि आईटीआई पूरे देश में वायरल हो चुका है। पूरे देश के बच्चा बच्चा जान गया है कि आईटीआई को रेलवे ग्रुप डी से बाहर कर दिया गया है।
जिस रेलवे के भरोसे 90% छात्र आईटीआई करते थे, उसमें बड़ी संख्या में छात्र ऐसे होंगे जो अब आईटीआई की तरफ रुख नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में निगेटिव बातें आ गई है और वो बच्चे किसी को आईटीआई करने का सलाह शायद नहीं देंगे। वैसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर हम आईटीआई करते हैं तो किस उद्देश्य से आईटीआई करेंगे? अगर हमें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिलेगा, जहां हमें नौकरी करनी चाहिए वहां नौकरी ही नहीं मिलेगा, जो सवाल आईटीआई छात्रों से पूछना चाहिए वो पूछ ही नहीं पाएंगे। आप मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे पूछ रहे हैं, तो फिर आईटीआई के छात्र आईटीआई क्यों करेंगे? करने के क्या फायदे हैं? प्राइवेट कॉलेजों में 30,000 40,000 रुपए देके बच्चे आईटीआई करते हैं, 2 साल समय देते हैं और उनके साथ इस तरह से धोखा किया जाए तो बच्चे क्यों आईटीआई करेंगे? सवाल तो है। तो मैं सभी संचालकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस मुहिम में साथ आइए। बहुत सारे आईटीआई कॉलेज साथ हैं, कई संगठन साथ हैं। हमारे आईटीआई के लेवल के एक बहुत बड़ा अच्छा संगठन है, देश स्तर पर संगठन है, जिसके राष्ट्रीय महासचिव हमारे दीपक सर हैं, बिहार से हैं। उनका सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके संगठन का सहयोग प्राप्त हुआ है और कई आईटीआई के डायरेक्टर इस मुहिम में साथ है। लेकिन कई डायरेक्टर ऐसे हैं जो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। लड़ाई हम अपनी नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई आईटीआई छात्रों की लड़ रहे हैं, जिसका जिम्मेवारी आपको भी है और हमें भी है और कई जिम्मेवार लोगों की भी है और बहुत सारे लोग साथ में हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनली उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका सीटें भी नहीं फुल हो रहा है, खाली रहता है और आज ऐसा है कि वो कॉल भी तक भी नहीं उठाते हैं। आप जरा सोचिएगा कि जब बच्चे ही एडमिशन नहीं लेंगे कॉलेज में तो कॉलेज किस लिए रहेगा? कौन आएगा कॉलेज में पढ़ने के लिए? वैसे भी आईटीआई की बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, सबको मालूम है। इस बार अगर आईटीआई ग्रुप डी से हट गया, हम लोग नहीं जीत पाए, तो मान के चलिएगा कि आईटीआई में अब वैसा दौर नहीं आएगा जिस दौर को आपने देखा है। आपके कल्पना से परे है कि आने वाले इस दिनों में आईटीआई की स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो जाएगी और आईटीआई में सीटें हमें लगता है कि ऐसे ही 50% खाली चल रहा है, अब आपका सीटें 75% खाली हो जाएगी। देख लीजिएगा आप, अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं, बच्चों के साथ जो जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से आईटीआई को इग्नोर किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में काफी चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोग डीजीटी के पास भी गए थे, कौशल भवन मिलकर आ गए थे, कई अधिकारियों से मिले थे, बताए थे इस बारे में, लेटर भी लिखे थे और मेल भी कराए थे। आज सवाल है कि डीजीटी क्यों चुप है? डीजीटी रेलवे मंत्रालय से बात कर सकता है, ठीक है, रेलवे मंत्रालय का अपना नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन अधिकार का मतलब यह नहीं होता है कि आप कुछ भी नियम बना देंगे। तो फिर इसी बात को तो चैलेंज किया हम लोगों ने कोर्ट में और कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। कैट में मामला चला जा चुका है, 14 फरवरी को हम लोगों का डिसीजन भी आने वाला है। इसके बाद संभवतः हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो जाएंगे। लेकिन इस मुहिम में सब लोगों को साथ आना होगा, सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। और बच्चों, आप लोगों से उम्मीद है कि डीजीटी सपोर्ट आईटीआई आरआरबी लेवल 1 ये हैशटैग को 11 फरवरी को सुबह 11 बजे आप लोग इसको जरूर ट्रेंड कराएंगे और पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ ट्रेंड कराएंगे। और आपके लड़ाई में पूरे आईटीआई के लोग साथ हैं, हम भी साथ हैं और पूरे लोग साथ हैं, इसमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है। जो लोग डबल नाव पर सवार है ना, वो लोग कभी आते हैं कभी जाते हैं, छात्रों को भ्रमित करते हैं और सहानुभूति बटोर के चले जाते हैं। वैसे लोगों से आप दूर रहिए, बच के रहिए। हम भी बच के रह रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने मेरा इस्तेमाल करने का प्रयास किया, सहानुभूति बटोरा आकर, और जब जरूरत पड़ गया, केस लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी, तो उन लोगों ने मना कर दिया और पीछे हट गए। उनका भी खुलासा हम लोग करेंगे आने वाले वक्त में, ये सारी चीजें होने वाली है। लेकिन आप लोग 11 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े स्तर पर इसे ट्रेंड कराना है और सभी भाइयों से, अपने जितने भी आईटीआई करने वाले छात्र हैं, सब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे आप लोग वीडियो के माध्यम से, जिस भी माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा देंगे। तो चलिए, आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं, संचालक है, प्रिंसिपल है, सब तक पहुंचाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं, अगर मेरे शब्दों से किसी तरह का कोई आपको आहत हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज वक्त है एक साथ मिलकर लड़ने का। हम आपसी जो झगड़े हैं उसको हम बाद में सुलझा लेंगे। अभी फिलहाल इन जो रेलवे की तरफ से बहिष्कार की भावना जो लाई गई है आईटीआई छात्रों के साथ में, उसके साथ लड़ने का हम लोग का टाइम आया और इसी पे हम लोग फोकस करके लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।